नमस्कार, आप देख रहे हैं मोतिहारी न्यूज चैनल से प्रमुख खबरों को। पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 122 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 113 सीटों पर चल रहा आगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पिछले करीब 15 घंटों से चल रही वोटों की गिनती के बाद एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार 243 सीटों में से 165 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है। इसमें से एनडीए को 83 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी 47, जेडीयू 29, वीआईपी 4 और हम 3 सीटें जीत चुकी हैं। तो वहीं 39 अन्य सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इस तरह 122 सीटों पर या तो एनडीए आगे चल रहा है या फिर चुनाव जीत चुका है। तो वहीं महागठबंधन ने अब तक 76 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है। इसमें से आरजेडी के हिस्से में 52, कांग्रेस 12, लेफ्ट 12 सीटें शामिल है। महागठबंधन 37 सीटों पर आगे चल रहा है। महागठबंधन के हिस्से में कुल 113 सीटें हैं जिन पर वह आगे या फिर चुनाव जीत चुका है। इस बीच महागठबंधन ने चुनाव आयोग के पास जाकर उनके जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं देने का आरोप लगाया। बिहार में सीटों की कुल संख्या 243 है और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, जो कि एनडीए हासिल कर चुका है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सावधान रहिए, एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, भूलकर भी न करें ये काम। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि आप किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में ना पड़ें। बैंक ने आजकल हो रही धोखाधड़ी से ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने कहा है कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या फिर भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह के कोई भी मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं। एसबीआई ने ट्वीट में ग्राहकों को सावधान किया है। एसबीआई ने कहा है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में न आएं। बैंक ने कहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसके साथ ही ग्राहक किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। ऐसा करने से ग्राहकों के खातों में जमा राशि उड़ सकती है। बैंक ने कहा है कि आप अपना एटीएम पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। आपको बता दें कि इससे पहले बैंक ने एसबीआई के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट्स को लेकर भी अलर्ट जारी किया था। बैंक ने कहा था कि एसबीआई के ग्राहकों को ऐसे संदेशों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उन्हें इस वेबसाइट पर पासवर्ड और अकाउंट से जुड़े हुए जानकारी अपडेट करने की बात कर रहे हों। हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जीते, जेडीयू के राजकुमार राय को दी है मात। जी हां, आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा सीट पर से तेज प्रताप यादव जीत गए हैं। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 21,139 मतों से शिकस्त दी है। तेज प्रताप यादव तीसरे राउंड में पिछड़ने लगे थे, लेकिन फिर 5वें राउंड में आते ही उन्होंने बढ़त बना ली थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक तीसरे राउंड की गिनती के बाद तेज प्रताप यादव को 6,416 वोट मिले, जबकि जेडीयू के राजकुमार राय को 8,000 के करीब वोट मिले थे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। खुद तेजस्वी यादव ने उनके लिए कई बार रैलियां की हैं। समस्तीपुर जिले में आने वाली इस सीट का राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच मुकाबला रहा है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही लड़ाई और दिलचस्प हो गई। एससीओ मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कहा संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा, व्यवस्था में बड़े परिवर्तन की जरूरत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है और कोविड-19 महामारी की आर्थिक तथा सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व को उसकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा है।
मोदी ने कहा कि भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और उसने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्य और धन शोधन के विरोध में आवाज उठाई है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने SCO के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयासों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि भारत SCO चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए। चुनाव आयोग ने फिर से कहा, EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मतगणना पूरी तरह से है सही। जी हां, बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। चुनाव आयोग ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक मतगणना बिल्कुल गड़बड़ मुक्त रही है। बिहार में लगभग 1 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती की गई है, जिसका मतलब है कि अभी तक महत्वपूर्ण जगहों को कवर किया जाना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार सुबह 8 बजे तक सभी पोस्टल बैलेट को गिनती के लिए प्राप्त कर लिया गया। इसका मतलब है कि मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे तक प्राप्त पोस्टल बैलेट की मतगणना की गई। उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने कहा कि EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यह हमने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से अधिक बार EVM की अखंडता को बरकरार रखा है। आयोग ने 2017 में भी EVM को चुनौती देने के लिए दावा पेश किया था। EVM की अखंडता को लेकर कोई संदेह नहीं है। जीत से गदगद हुए शिवराज, बोले दूध में चीनी की तरह बीजेपी में घुल गए हैं सिंधिया। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को खास बढ़त मिलती दिख रही है। 19 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, जबकि मांधाता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि सिंधिया बीजेपी में ऐसे घुल गए हैं जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसे जनता की जीत बताया और साथ ही कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बिहार में NDA के नेता पर नहीं है कोई विवाद। जी हां, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि NDA की सत्ता में वापसी होने पर सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। विधानसभा चुनाव के रुझानों में 243 सीटों में से 128 सीटों पर NDA की बढ़त के बाद उनसे जब पूछा गया था कि अगर सत्ता में गठबंधन दोबारा वापसी करता है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करेंगे। बिहार में सरकार बनाने के लिए पार्टी या फिर गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत है। संजय जायसवाल ने कहा कि इस मसले पर कोई सवाल नहीं है। चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के मुखिया JP नड्डा स्थिति साफ कर चुके हैं। यह बात उन्होंने उस सवाल के जवाब में कही है जिसमें पूछा गया था कि सत्ता में वापसी करने पर क्या NDA सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में दिग्विजय का भाजपा की जीत पर तंज, बोले नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों में बीजेपी को 21 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को 1 पर बढ़त या फिर जीत मिलती दिख रही है। उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व CM और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रुझान में कांग्रेस के पिछड़ने के बाद शिवराज पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच का है, जनता और प्रशासन के बीच का है। नोटतंत्र जीत गया और लोकतंत्र हार गया। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से CM योगी आदित्यनाथ भी हुए गदगद, बोले मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रदेश की जनता ने इसे एक बार फिर चरितार्थ करके दिखाया है।
मुख्यमंत्री ने 2017 का परिणाम दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये विकास की जीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बीच जनता ने जिस तरह चुनाव में भाग लिया उसका परिणाम सामने है। उन्होंने प्रदेश संगठन का आभार जताया। गौरतलब है कि 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी ने 6 पर निर्णायक बढ़त बनाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की मल्हनी सीट पर जीत दर्ज की है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम के कमजोर रहने की संभावना है। दिल्ली प्रदूषण अगले 24 से 48 घंटों तक बेहद खतरनाक स्तर पर ही बना रहेगा। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है।